प्लीज अभी प्लीज थोड़ा साइलेंस मेंटेन करें। ऐसा टोटली थोड़ा सीरियसनेस के साथ पढ़ाई करो सर। एफए सॉरी सेमेस्टर 5 जो था हो गया सर। अभी सेमेस्टर 6 में अच्छा मार्क्स निकालने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी, क्योंकि चैप्टर्स इजी है, चैप्टर्स बहुत आसान है। अब ये एफएम का हम लोग आज एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और आज एक क्वेश्चन करेंगे और वही एक क्वेश्चन का 25-30 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना इजी। ओके, मैं एक ही क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। ओके, एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसी के बेसिस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और कल हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज लीजिंग एंड फाइनेंसिंग या फिर वर्किंग कैपिटल, दोनों में से कोई एक, क्योंकि एफए में मिलाकर 5 ही टॉपिक है, 5 या 4 ही टॉपिक। आप देख सकते हैं कितना टॉपिक है, देखो जो एफए में इंडेक्स में आई है ना सर, कितने टॉपिक्स है। आपको शायद पहला टॉपिक कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग है, 5 या 6 टॉपिक, बस उसमें से 2 थियरी है, वो तो थियरी वाला पार्ट छोड़ दो, हम लोग सम्स वाली बात कर रहे हैं। 5 है सर। तो हम लोगों ने अभी कंप्लीट कौन सा किया, ईबीए, एमबीए, वैल्यूएशन कंप्लीट किया, बिजनेस वैल्यूएशन हमारा हो गया है, श्रुति। और आज हम लोग मर्जर एंड एक्विजिशन स्टार्ट कर रहे हैं। मर्जर एंड एक्विजिशन के बाद हम लोग कल स्टार्ट करेंगे लीजिंग एंड फाइनेंसिंग। लीजिंग फाइनेंसिंग एंड हायर परचेज, ओके, और फिर वर्किंग कैपिटल। एफएम हमारा आसानी से हो जाएगा सर। मेरा ये टारगेट है कि जनवरी में पूरा एफएम कंप्लीट हो जाए, तो फिर हम फरवरी में एफए का थोड़ा रिवीजन कर सकते हैं। एफए के 2 टॉपिक हमारे बाकी हैं। कौन से वाले बाकी है सर? एफए के 2 टॉपिक, एक हमारा इलेक्ट्रिसिटी बाकी है, इलेक्ट्रिसिटी और म्यूचुअल फंड, 2 टॉपिक्स हमारे बाकी है, वो फरवरी में कर सकते हैं। और बाद में आप पूरा मार्च आप रिवीजन कर सकते हो, आकर आप रिवीजन करो, एफएम का रिवीजन करो, कॉस्ट का रिवीजन करो, एफए का रिवीजन करो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं सर। आज हम लोग मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एंड एक्विजिशन, प्लीज स्टूडेंट बातें मत करो सर। एज आई टोल्ड यू, थोड़ा सीरियसनेस के साथ अभी पढ़ाई करना चालू करो। अप्रैल के 1 तारीख को आपका पेपर है सर, 1 अप्रैल को पेपर, 1 अप्रैल से। अब वो तो टाइम टेबल रिलीज नहीं हुआ है आप लोगों का, बट हाँ ये याद रखो, आपको छुट्टी वगैरह तो नहीं रहती है। आपको पता है कि आपको छुट्टी नहीं मिलती है, अगर मिला तो भी 1-2 पेपर को टैक्स वगैरह को दे देंगे, वो संडे वगैरह बीच में आ गया तो ओके। तो आप समझ लो 10 दिन तो समझ के चलो कि 1 से लेकर 10 तारीख तक है। बीकॉम का भी सेम वैसे ही पैटर्न है, बीकॉम को भी छुट्टी नहीं मिलता है। ओके, तो छुट्टी तो नहीं है सर, ये आप लोग याद रखें। लास्ट सेमेस्टर में छुट्टी किसको था? आईएफएस को छुट्टी था, बिकॉज वो दिवाली का ड्यूरेशन था। दिवाली में आपको कम से कम 10-12 दिन छुट्टी मिल गया था। आईएफएस के लिए छुट्टी मिला था, इंटरनेशनल फाइनेंस के लिए 10 दिन की छुट्टी मिली थी, बिकॉज ऑफ दिवाली का वेकेशन बीच में चालू हो गया। तो आइए सर स्टार्ट करें एफएम का एक नया टॉपिक, प्लीज, मर्जर एंड एक्विजिशन। अच्छा, आप लोगों को मैं बता दूं मर्जर का मतलब क्या होता है। मर्जर मींस व्हाट? जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर करती है या फिर दोनों मिलकर एक नया कंपनी स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, समझो ये एक्स लिमिटेड है और ये वाई लिमिटेड। अब इसमें क्या लिखा है कि एक्स लिमिटेड टेक्स ओवर वाई लिमिटेड। मतलब एक्स लिमिटेड ये कंपनी जो है, इस कंपनी ने वाई लिमिटेड को क्या किया? खरीद लिया है। होता है सर कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद लेती है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये मर्जर का, एक्विजिशन का ये एक एग्जांपल है। अब हमारे मुंबई में ही एक ऐसा केस हुआ था कि एक क्लासेस था सर, क्योंकि क्लासेस के फील्ड में हम लोग हैं तो हम लोग को न्यूज़ तो पता ही रहता है। एक मेस्ट्रो क्लासेस था सर, मेस्ट्रो क्लासेस था, और ये क्लासेस तो आप जानते ही रहेंगे सर, जेके शाह। तो जेके शाह ने क्या किया? जेके शाह ने इसको टेक ओवर कर लिया सर, मेस्ट्रो को। मतलब ये बाजू बाजू में थे क्लासेस, बट क्या हुआ, जेके शाह ने अपना कंपटीशन कम करने के लिए उसने क्या किया, सीधा मेस्ट्रो के जो क्लासेस थी या उसके जो सर थे उनको डायरेक्टली बोला पैसा ले लो और हमारे साथ आ जाओ, टेक ओवर करके। और मेस्ट्रो क्या हो गया? मार्केट से बंद हो गया, मेस्ट्रो क्लासेस क्लोज आउट। ये मुलुंड में एमसीसी कॉलेज के बाजू में थी दोनों की क्लासेस।
मेस्ट्रो और जेके शाह। तो व्हाट हैपेंस कि मेस्ट्रो बंद हो गया और चालू क्या रहा बेटा, जेके शाह। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कंपनी, जो कंपनी टेक ओवर करती है उस कंपनी को हम बोलते हैं व्हाट, परचेजिंग कंपनी बोलते हैं सर। इसको क्या बोलेंगे, परचेजिंग कंपनी। जो कंपनी टेक ओवर कर रही है उसको हम नाम देंगे परचेजिंग कंपनी, और जो कंपनी को हमने टेक ओवर किया है उस कंपनी को हम बोलेंगे टारगेट कंपनी या फिर वेंडर कंपनी। ओके, तो याद रखें एक्स लिमिटेड टेक्स ओवर वाई लिमिटेड, मतलब एक्स ने क्या किया, वाई को खरीद लिया। तो एक्स कौन हुआ बेटा, परचेजिंग कंपनी, और वाई कौन हुआ, टारगेट कंपनी या वेंडर कंपनी। समझ में आया? ऐसी क्वेश्चन रहेंगे, आपको बोला रहेगा ए लिमिटेड टेक्स ओवर बी लिमिटेड, तो ए लिमिटेड इज कॉल्ड व्हाट, परचेजिंग कंपनी, एंड बी इज वेंडर कंपनी। आपको बोला रहेगा ओमेगा लिमिटेड टेक्स ओवर डेल्टा लिमिटेड, तो ओमेगा कौन है बेटा, परचेजिंग है, और डेल्टा वेंडर है। ओके, टारगेट या फिर वेंडर आप बोल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास रहेंगे कि एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को खरीद लिया, टेक ओवर कर लिया। और ये मैंने आपको अपना लाइव एग्जांपल बताया कि हमारे ये मुंबई में ही ऐसा हुआ था। हमारे क्लासेस के फील्ड की बात बता रहा हूँ कि जेके शाह ने इसको टेक ओवर कर लिया। तो आप बताओ जेके शाह कौन हो गया सर, परचेजिंग कंपनी हो गई, इसने टेक ओवर कर लिया था किसको बेटा, मेस्ट्रो। तो मेस्ट्रो कौन हुआ, वेंडर या फिर टारगेट कंपनी। समझ में आया? अब बात क्या होता है सर, जरा सोचो ना कि एक कंपनी जैसे एक्स लिमिटेड है और वो वाई को खरीद रही है सर। एक्स लिमिटेड कौन है, परचेजिंग कंपनी है, और वाई कौन है, टारगेट कंपनी। सर आप लोग जरा सोचिए, हम लोग क्या खरीदते क्या है, हम लोग क्या टेक ओवर करते हैं? मुझे आप बताओ कि जेके शाह ने क्या टेक ओवर किया इसका, जेके शाह ने इसका क्या टेक ओवर किया है, मेस्ट्रो का। यस सर, मेस्ट्रो के पास जितने भी फर्नीचर रहेंगे, बेंचेस रहेंगे, क्लासरूम था, एसी था। ओके, फोन प्लीज थोड़ा साइलेंट कर देना। तो एसी, फैन, बेंचेस, प्रोजेक्टर, जितना भी फर्नीचर है, जितने भी बेंचेस है, सबका सब क्या किया सर, जेके शाह ने खरीद लिया। मतलब उसका जो प्रीमाइसेस था वो प्रीमाइसेस अब किसके नाम पे चला गया, जेके शाह। तो जेके शाह इज कॉल्ड व्हाट, परचेजिंग। और मेस्ट्रो को क्या बोलेंगे, तो देखो सर टॉपिक बहुत आसान है। एंड में एक क्वेश्चन के बेसिस पे आप देखना सर, यू कैन सॉल्व अराउंड 10 क्वेश्चंस टुडे। आप कम से कम 10 क्वेश्चन तो पक्का सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, फोन अगर आ रहा है बार बार तो आप एक बार जाकर बात कर लीजिए, मतलब हाँ आओ सर प्लीज यहाँ पे फोकस रहना। एक क्वेश्चन करना है, लेंदी क्वेश्चन करना है हम लोग। एक लेंदी क्वेश्चन है और उसी में सब क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे सर। ऐसा नहीं कि मर्जर में कंप्लीट कर रहा हूँ, मर्जर हम रोज थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन कल हमको लीजिंग करना है कुछ भी, हायर परचेज और लीजिंग, और हायर परचेज लीजिंग के बाद वर्किंग कैपिटल। ओके, फिर हम लोग जो टफ और क्वेश्चन आते रहेंगे वो करते रहेंगे हम लोग, बिकॉज ना इंटरनल्स हैं। कुछ कॉलेजेस के इंटरनल्स में वर्किंग कैपिटल भी है, कुछ कॉलेज के इंटरनल्स में लीजिंग एंड हायर परचेज भी, किसी में मर्जर भी हो सकता है, किसी में वैल्यूएशन भी हो सकता है। तो आई हैव टू कंप्लीट विद इन सम टाइम, सब टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो आप देखो परचेजिंग कंपनी ने क्या किया, मेस्ट्रो को टेक ओवर कर लिया। अब टेक ओवर का मतलब हमने क्या टेक ओवर किया रहेगा, उसके एसेट्स। अगर समझ लो मैं हिमानी की भी क्लासेस है बाजू में, यहाँ पे आगे, और मेरा भी यहाँ क्लास है, मैं हिमानी की क्लास को टेक ओवर कर रहा हूँ, तो मैं क्या टेक ओवर करूँगा, उनके बेंचेस, उनका पूरा प्रीमाइसेस अब मेरा हो जाएगा, उनकी फर्नीचर अब मेरे हो जाएगी, जगह जो है वो मेरी हो जाएगी। ओके, उनके पास जो भी एसी, प्रोजेक्टर वगैरह जो भी रहेगा सब मेरा हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट, परचेजिंग कंपनी क्या करता है, वेंडर को टेक ओवर करता है। क्या टेक ओवर करता है, एसेट्स। अब बात ये आप मुझे बताइए ना सर, एक परचेजिंग कंपनी वेंडर को खरीद रहा है, उसके फर्नीचर वगैरह खरीद रहा है, तो नहीं लगता कि परचेजिंग कंपनी ने कुछ पैसा देना चाहिए? परचेजिंग कंपनी क्या पे करेगा सर, कुछ अमाउंट पे करेगा, और उस अमाउंट को बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। ये हम लोगों ने सेमेस्टर 5 में अमालगमेशन में सीखा था, परचेज कंसिडरेशन। कौन पे करेगा सर परचेज कंसिडरेशन, परचेजिंग कंपनी। किसको, वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर्स को। याद आ रहा है ये लाइन, हम लोग याद रखते हैं। यस, तो वही हम लोग यहाँ पे आप सीखने वाले मर्जर एंड एक्विजिशन में, कि परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी को पीसी देता है। अब पीसी आपको मालूम है हम कैश दे सकते हैं, पीसी परचेज कंसिडरेशन क्या देगा, कैश ले ले भाई, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कैश ले ले,
कैश में भी तो दे सकते हैं। अभी मैंने हिमानी का बिजनेस खरीद लिया तो हिमानी को मैं क्या दूंगा, कैश दे सकता हूँ, या फिर हम लोग कैश नहीं तो क्या दे सकते हैं, शेयर्स दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं बेटा, शेयर्स। तो हम यहाँ पे कैश की बात नहीं करने वाले, पूरे चैप्टर में हमको सीखने वाला है शेयर्स देना है। क्या देना है हम लोग को, शेयर। और शेयर्स देना है तो कितना शेयर्स देना है, ओके, कितना शेयर्स देना है, ओके, ये हम लोग को टॉपिक में निकालना है। क्या निकालना है सर इसमें, कि हम जब शेयर्स देंगे तो कितने शेयर्स देंगे। आपने कभी सुना रहेगा अमालगमेशन में एक लाइन आता था, इशू 5 शेयर्स फॉर 4 शेयर्स, ऐसा रहता था, इशू 5 शेयर्स फॉर 4, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इशू 5 फॉर 4, तो हाउ मच फॉर, मतलब ऐसा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, मतलब है क्या, नंबर ऑफ शेयर भी निकालना है और रेशियो भी निकाल के दिखाना है। क्या निकाल के दिखाना है, रेशियो, कि भाई हम कितना शेयर इशू कर रहे हैं, एक के लिए 2, 2 के लिए 3, ऐसा, ओके। अगर हम टेलिंग यू, पंकज परचेजिंग कंपनी क्या पे कर रहा है इसको, परचेज कंसिडरेशन। वो कैसे कैसे दे सकता है परचेज कंसिडरेशन, कैश में या शेयर। लेकिन हम लोग को सीखना क्या है, कैश नहीं सीखना है, हम लोग को सीखना है शेयर्स, कि हम कितने शेयर्स देने वाले हैं। कौन देने वाला है बेटा ये शेयर्स, परचेजिंग कंपनी। टॉपिक बहुत आसान है, आप जब सॉल्व करोगे ना आप बोलोगे सर इट्स वेरी इजी टॉपिक, क्लियर विद दिस। तो देखो परचेजिंग कंपनी क्या कर रहा है, शेयर्स देना है, किसको, वेंडर कंपनी को। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ शेयर निकालना है, हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, हमें निकालना है ईपीएस। क्या निकालना है बेटा, ईपीएस। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर आफ्टर मर्जर, मतलब मर्जर के बाद क्या ईपीएस होगा, ओके। वी हैव टू कैलकुलेट एमपीएस, मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर निकालना है आफ्टर मर्जर। 4 चीज मैंने बताया, क्या क्या निकालना है सर हमको, परचेजिंग कंपनी, परचेजिंग कंपनी कितना शेयर देगा, दूसरा रेशियो निकालना है, तीसरा पोस्ट मर्जर, याद रखना पोस्ट मर्जर ईपीएस, फिर पोस्ट मर्जर एमपीएस। पोस्ट मर्जर मतलब मर्जर के बाद क्या एमपीएस होगा, समझ में आया, ओके। फिर उसके बाद हम लोग को ये निकालना है टोटल अर्निंग्स क्या है पोस्ट मर्जर के बाद, पोस्ट मर्जर के बाद टोटल अर्निंग्स क्या होगी, ईपीएस टोटल क्या होगा, टोटल ईपीएस, ओके। तो हमें 5 चीजों के बारे में डिस्कस करना है सर। यहाँ पे क्या क्या डिस्कशन करना है मुझे बताइए, क्या क्या कैलकुलेट करना है सर, क्या क्या कैलकुलेट करना है मुझे बताओ। यस, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय, कौन इशू करता है, इशूड बाय परचेजिंग कंपनी टू वेंडर कंपनी। दूसरा हमें क्या निकालना है, हम लोग को यहाँ पे निकालना है स्वैप रेशियो। क्या निकालना है बेटा, स्वैप रेशियो, इसको हम स्वैप रेशियो बोलते हैं, ओके। नंबर 3 हमें निकालना है पोस्ट मर्जर ईपीएस, प्लीज स्टूडेंट, ओके। उसके बाद हमको निकालना है पोस्ट मर्जर एमपीएस, और उसके बाद निकालना है टोटल अर्निंग्स एंड कंपैरिजन, ओके बेटा। तो बेटा मर्जर का मतलब समझ में आया कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है, और जो कंपनी टेक ओवर करती है उसको हम क्या बोलते हैं, परचेजिंग कंपनी, और जिसको हम टेक ओवर कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड वेंडर कंपनी। अब परचेजिंग कंपनी क्या क्या देगा बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स, ओके। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, स्वैप रेशियो, पोस्ट मर्जर ईपीएस, ओके। अच्छा ठीक है, क्लियर विद दिस। ये सब हमारा कैलकुलेशन होगा, कितने भी क्वेश्चन आ जाए इसी तरह का कैलकुलेशन होने वाला है। एज आई टोल्ड यू, हम लोग एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे ना, एक बड़ा क्वेश्चन, उसी में सब कैलकुलेशंस हो जाएंगे आप लोगों को। क्लियर विद दिस सर? हाँ, तो आप लोगों को अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि कुछ एग्जांपल और ये सब हमें कैलकुलेट करने को सीखना है, प्लीज फटाफट।
यस सर, फटाफट लिख लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। मर्जर्स हुआ स्टूडेंट्स? यस सर, तो हमें ये सब कैलकुलेशन करना है। पहले आप क्वेश्चन की थीम समझ लो सर कि क्वेश्चन क्या रहेगा। आपको बोला जाएगा नंबर ऑफ शेयर निकालो कि परचेजिंग कंपनी कितना शेयर दे वेंडर। अभी सोचो ना सर, मैंने साक्षी का बिजनेस खरीद लिया तो साक्षी मुझसे पैसा नहीं मांगेगी? मांगेंगे सर, डबल मांगेंगे। अब मैं किस में दूं बेटा? कैश में दे सकता हूं या फिर किस में दे सकता हूं, या फिर आप शेयर में। बट कैश में हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें कैलकुलेशन किस में करना है? शेयर्स में, कि कितना शेयर देंगे। उसके बाद स्वैप रेशियो निकालेंगे। ओके, आओ स्टूडेंट आगे बढ़े। ये कैसे कैलकुलेट करना है मैं पूरा फॉर्मेट लिख कर दूंगा। पूरा फॉर्मेट आज हम लोग देखेंगे। ओके, पहले 10 से 15 मिनट आपको फॉर्मेट में जाएगा। ओके, पहले हम फॉर्मेट समझ के लेंगे कौन से फॉर्मूलाज है और कैसे कैसे निकालना है सर। आइए, हो गया बेटा सबका लिखकर? हाँ, अब ध्यान देना सर, प्लीज प्लीज। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर ईपीएस पता होना चाहिए। अब बच्चे बोलेंगे सर ये भी तो ईपीएस है। बेटा ये ईपीएस पोस्ट मर्जर है, मतलब मर्जर के बाद वाला। हमें पहले जूना ईपीएस निकालना।
जूना ईपीएस, मतलब मर्जर के पहले वाला ईपीएस निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे प्री मर्जर निकालना है सर, प्री मर्जर ईपीएस। अच्छा बच्चे, ईपीएस का मतलब क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। ये कैसे निकालते हैं सर? अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं सर, समझो प्लीज, समझो ध्यान से कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1 लाख रुपए है, ओके, और कंपनी के पास शेयर जो है वो 20,000 है। 20,000 जरा डिवाइड करो बेटा, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बेटा? 1 लाख तो हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया, और ये 20 कितना आ रहा है? 5 रुपीज। आप बता सकते हो ये 5 रुपीज क्या है? ये ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर। मतलब कंपनी ने टोटल कितना अर्निंग किया? टोटल अर्निंग कितना है कंपनी का? 1 लाख, और टोटल शेयर कितने? तो डिवाइड करने पे एक शेयर को अर्निंग कितना मिलेगा? 5। बेटा ये 1 लाख जो है ना, 1 लाख, ये क्या है? ये एक शेयर का अर्निंग नहीं है, ये टोटल अर्निंग है। अब मुझे ये क्या करना है? 1 लाख को डिवाइड करना है, सब पे बांटना है, सब शेयर होल्डर को बांटना है। कितने शेयर होल्डर मेरे पास? मैं सबको एक 5-5 रुपए दूंगा। यस, 5-5 रुपए दूंगा ना सर। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। सर आपको बता दूं, क्वेश्चन में एक स्टूडेंट है ऋतुजा सतपाल करके, सीबॉब किया उसने। सर कितना सैलरी मिला रहेगा आप बताओ? सीबॉब किया उसने, परसों उसका कॉल आया, मैंने आपको बोला सेमिनार रखेंगे। मैंने बोला था सर, शी गॉट सिलेक्टेड इन सिटको कंपनी, सिटको में सिलेक्ट हुई है सर, और उसको शेयर्स का ही पूरा पूछा था, पूरा शेयर्स का पूछा था। बच्चों लोग ध्यान नहीं देते ना, वो क्या होता है, हम लोग टीवाई में पढ़ते हैं, और जो पढ़ रहे हैं ना 11 से 12 एफआई इसमें, वो सब पूछा इंटरव्यू में सर, उसको पूरा इंटरव्यू में बोला सर मेरा इंटरव्यू कम से कम 45 मिनट चला था सिटको में, और वो 45 मिनट से 50 मिनट तक वो बता रही थी सर, उसको उसी तरह से सैलरी नहीं मिला। 5,25,000 उसको सैलरी मिला, 5,25,000 फ्रेशर है वो। आप डिवाइड बाय 12 करो, देखो कितना होता है? 5.25 डिवाइडेड बाय कितना होता है बेटा? डिवाइड बाय 12। 5,25,000 डिवाइड बाय 12, 43,750 इन हैंड उसको आ रहा है। अभी उसका ट्रैवलिंग का खर्चा अलग, फ्रेशर है। अभी उसने मई में ज्वाइन किया था सर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने। नवंबर में उसको लेटर आया, ओके, बट उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, मतलब पोल में आ गई थी वो, उसको कॉल्स वगैरह आना चालू हुए थे कंपनी से, बट उसको 3 लाख का 4 लाख का पैकेज नहीं चाहिए था। वो बोले मुझे 4.5-5 के आसपास ही पैकेज। मैंने बोला शुरुआत मेरे को अच्छा करना है, वो बोलते मुझे छोटे से शुरुआत नहीं करना है। उसका एक रहता है ना, सबका अपना अपना। वो बोले घर में उससे प्रेशर नहीं है, बोलती है मेरे को कोई प्रेशर नहीं घर से, मैं 2-3 महीने और बैठूंगी ना घर पे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आई वांट माय गुड जॉब दैट आई स्टार्ट विथ 4.5। तुम्ही ओळखत असेल ऋतुजा सपकाळ, ओके, ऋतुजा सपकाळ लास्ट ईयर टीवाय बॅफ में थी सर, मेडिकल में सिलेक्टेड 5.5 सिटको में सिलेक्ट हुई है। शी इज हैविंग अ रोल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस एंड फंड अकाउंटिंग का उसका रोल है सर। जॉब टाइमिंग क्या है? 12 से 9, 12 से 9, मतलब अभी 12 का दोपहर से, और सुबह पिकअप है, रात को ड्रॉप, दोनों है सर, पिकअप एंड ड्रॉप। मतलब अगर 9 बजे कंपनी से निकले तो भी आपको 10 बजे तक घर पे वो लोग छोड़ दें ऐसा। और सैटरडे संडे छुट्टी, और उसमें भी 2 दिन वर्क फ्रॉम होम है। तो आपको जाना कितने दिन? 3 दिन जाना है आपको, 3 दिन जाना है। मतलब आप अगर समझ लो सोमवार को गए, फिर ट्यूसडे को वर्क फ्रॉम होम करोगे, वेडनेसडे को गए, फिर थर्सडे को वर्क फ्रॉम होम करोगे, और फिर फ्राइडे को जाना है, और सैटरडे संडे को 5 दिन का वर्किंग है, ओनली 5 दिन का वर्किंग है, और उसमें भी 2 दिन वर्क फ्रॉम होम है। आप सोचो 3 दिन ही ऑफिस जाना है सर, ट्रैवल 3 दिन का। शी गॉट सिलेक्टेड इन सिटको कंपनी। उसका खुद से सामने से कॉल आया था कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। उसको जॉब्स आ रहे थे, 3.5-4 लाख के जॉब्स आ रहे थे। मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये सब चीज़ EPS, MPS, P रेशियो, ये सब आपको ना फ्यूचर में बहुत काम में आने वाला है। और हम लोग ना टीवाई में आने का सोचते हैं कि यार सिर्फ पास ही हो जाना है,
फिर ना पास होने के चक्कर में ना हमारे इंटरव्यू के लग जाते हैं, रियली इंटरव्यू पर्सनल रियल नॉमिनल ये सब नहीं पता चलता है बाद में एग्जाम के मतलब इंटरव्यू के टाइम पे कुछ भी दिमाग में नहीं रहता। तो पढ़ के ऐसा पढ़ाई करो ना कि ये याद रखो ये जॉब दिलाने वाला है। यूज इसका मार्केट में यूज है बट इतना नहीं है सर, हाँ लेकिन इंटरव्यू में बहुत यूज है सर। जो आप अकाउंट्स करते हो ना वो अकाउंट्स करने का तरीका जो हम अभी अकाउंट्स कर रहे हैं वो जस्ट फॉर नॉलेज है। नॉलेज बोलते हैं ना मतलब इंटरव्यू क्रैक कर सको आप या फिर कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों में वो अप्लाई होता है पण पूर्णपणे ते अप्लाई होत नाही। जो आप 11 से लेकर टीवाई पढ़ते हो वो सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरव्यूज में काम आता है और कहीं कहीं छोटी छोटी चीजों में हेल्प करता है। अकाउंटिंग्स, ईपीएस, एनपीएस ये सब आपको पूछा जाएगा सर मार्केट। अगर आप वो कोर्स ऐसा है ना कि आप सैलरी अच्छा ले सकते। सोचो ना फ्रेशर आज उसके साथ के दोस्त लोग क्या कर रहे हैं, कोई 18,000 में काम कर रहा है, कोई 15,000 में काम कर रहा है, कोई 20,000 में काम कर रहा है। सर उसके साथ के लोग आज उसने 6 महीना वेट किया 5.25 लाख का उसको पैकेज। अब जब उसका हाइक होगा, हाइक मतलब बढ़ेगा तो किसमें बढ़ेगा, इसमें बढ़ेगा 5 लाख के ऊपर ही जाएगा ना। अगर वो 3 लाख से चालू कर दी तो 3 लाख से बढ़ता था। अब यहाँ से बढ़ेगा तो सीधा 6 होगा, 6.5 होगा, 7 होगा, 8 होगा, ऐसे होगा। अगर 3 से जाएंगे तो 3.5 होता, 4 होता, फिर 5 होता, फिर 6 होता। उसको 1.5-2 साल लगते थे बढ़ने। अब यहाँ से वो 5 से शुरुआत करेंगे 6 महीने। मतलब आपको जस्ट एक गाइडेंस बता रहा हूँ कि यहाँ से आप भी 6 महीने के बाद 5 महीने के बाद आप लोग भी करियर को ओरिएंटेड रहेंगे कि हमें करियर अब बनाना है, अब हमें जॉब चाहिए। बहुत लोग एमबीए के लिए भागे, एमबीए के लिए जाओ, एमबीए के लिए भागे। बहुत लोग अलग अलग कोर्सेज के पीछे भागेंगे। कोई बोलेगा डिजिटल मार्केटिंग कर लेते, कोई बोलेगा डेटा एनालिसिस कर लेते हैं, है ना। अभी मैंने मेरे तरफ से ये कोर्स में क्यों बताता हूँ क्योंकि 100% जॉब है। और जॉब ऐसा भी नहीं है कि आपको 15,000 की सैलरी, कम से कम 30-35 हजार 40 हजार की सैलरी इन हैंड है। और ये स्टूडेंट है ना बहुत अच्छी स्टूडेंट थी सर। और ये शी इज डिजर्विंग, वो बोली ना उसने सीधा सबके सामने बोला आई एम डिजर्विंग एटलीस्ट 4.5 lakhs, आई विल नॉट वर्क इन 3 lakhs और 3.5, सीधा बोल दिया था उसे। मैं भी था सामने, एक्चुअली जॉब आ नहीं रहे थे इसको ये और रिजेक्ट कर रही थी 3 दिन। मैं बोला क्यों रिजेक्ट कर रहे थे, बोलते सर, और उसके सामने जो सर था ना सर बोले आई विल नॉट वर्क एट 3 और 3.5, मैं वेट करूंगी लेकिन मुझे कम से कम 4.5-5 का जॉब चाहिए बिकॉज आई एम डिजर्विंग कैंडिडेट ऑफ दी, बोलते ना उसके लिए मैं डिजर्व करती हूँ। और उसका फ्लुएंट इंग्लिश है, सब कुछ तो अच्छा है उसका, तो क्यों वेट करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ना सर प्लीज लाइटली मत लेना। ईपीएस, एनपीएस, अगर आपको किसी ने पूछ लिया व्हाट इज ईपीएस, अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या है सर कि हम अपनी अर्निंग को एक एक शेयर के पीछे कितना बांटेंगे सर। देखो कितना बांटेंगे बेटा, एक एक शेयर होल्डर को 5-5 रुपए बांटेंगे एक एक शेयर होल्डर को। टोटल अर्निंग कितना है हमारा, एक शेयर का नहीं है 20,000 शेयर का है। एक शेयर का कितना अर्निंग, अगर मुझे समझो हिमानी को देना है तो शी इज हैविंग माय 1 शेयर तो मैं उसको कितना रुपए दूंगा, 5 रुपए। अगर समझो हिमाली इज हैविंग 10 शेयर तो मैं इसको कितना रुपए दूंगा, 50 रुपए, क्योंकि एक शेयर का कितना है 5। ये याद रखना है ईपीएस। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, प्री मर्जर ईपीएस। उसके बाद आपको निकालना है सर एमपीएस। अच्छा एमपीएस मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर। तो इसको निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है ईपीएस इनटू पी रेशियो। ईपीएस इनटू व्हाट, पी रेशियो। समझ में आया। तो ईपीएस इनटू पी रेशियो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। ईपीएस हमने निकाला, ईपीएस कितना है सर 5 आया, आप समझो। और पी रेशियो समझो आपको बोला है 8 टाइम्स, 9 टाइम्स ले लेते हैं। तो आप मुझे बताओ मार्केट में प्राइस कितना चालू है 45, मतलब मार्केट प्राइस हमारा कितना आया, मतलब जो हमारा शेयर हमने खरीदा है उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है 45 रुपीज। आप सबको मालूम है स्टॉक एक्सचेंज जो होता है, स्टॉक एक्सचेंज डेली आपका प्राइसेस बताता है, बरोबर है कि नहीं। तो वही ये प्राइसेस है जो हम लोग के मार्केट में प्राइसेस चल रहे हैं। कितना मार्केट में प्राइस 45। तो आपको ईपीएस पहले निकालना है, एमपीएस पहले निकालना है। ये दोनों चीज आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। चलो ये दोनों चीज अगर हमारे पास आ जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हम निकालेंगे, अब मैं आपको पहला वाला चीज बता रहा हूं सर, व्हाट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय
परचेजिंग कंपनी टू वेंडर कंपनी। अब इसमें दो फॉर्मूलाज है सर, ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस और एक है ऑन द बेसिस ऑफ एमपीएस। मतलब क्या कि कभी कभी क्या होता है, वेंडर हमको बोलता है कि हमें हमारे ईपीएस के हिसाब से शेयर दो। किसके हिसाब से सर? ईपीएस के, हमारी अर्निंग के हिसाब से शेयर दो। या कभी कभी वेंडर बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ एमपीएस। फॉर्मूला दोनों भी सेम है। फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ वेंडर इनटू, अच्छा वेंडर कंपनी का और क्या नाम है? टारगेट कंपनी। इनटू ईपीएस ऑफ वेंडर, ओके, अपॉन ईपीएस ऑफ परचेजिंग। ये फॉर्मूला है सर। ये फॉर्मूला कैसा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। देखो क्या फॉर्मूला है बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ वेंडर कंपनी। वेंडर कंपनी के पास अभी कितने शेयर है वो, इनटू उसका ईपीएस, वेंडर का ईपीएस डिवाइडेड बाय व्हाट, ईपीएस ऑफ परचेजिंग। अच्छा, अब किसके बेसिस पे निकालने बोला नंबर ऑफ शेयर? सेम फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ फर्क क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इन ऑफ व्हाट, वेंडर कंपनी इनटू, बस ईपीएस के जगह पे क्या आ जाएगा, एमपीएस ऑफ व्हाट, वेंडर कंपनी अपॉन एमपीएस ऑफ परचेजिंग कंपनी। मतलब आप देख सकते हैं दोनों फॉर्मूले में क्या फर्क है भाई। यहाँ पे ईपीएस के जगह पे एमपीएस आ गया, ईपीएस के जगह पे एमपीएस आ गया, है ना। मतलब नंबर ऑफ शेयर ऑफ वेंडर इनटू ईपीएस ऑफ वेंडर अपॉन ईपीएस ऑफ परचेजिंग। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर ऑफ वेंडर कंपनी वही है सेम, इनटू व्हाट, एमपीएस आ गया वेंडर कंपनी अपॉन एमपीएस ऑफ परचेजिंग कंपनी। ये आपको क्या मिलेगा सर, नंबर ऑफ शेयर्स। समझ में आ गया? समझ में आया? ओके ठीक है। तो आपने सबसे पहली चीज निकाल दी। दूसरा आपको क्या निकालने बोला है, स्वैप रेशियो। स्वैप रेशियो भी दो तरीके से निकल सकता है। स्वैप रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस निकल सकता है, या फिर कैसे निकल सकता है सर, ऑन द बेसिस ऑफ, यस, ऑन द बेसिस ऑफ एमपीएस। अच्छा कैसे मिलेगा सर, ध्यान देना, इसके लिए स्वैप रेशियो का फॉर्मूला है ईपीएस ऑफ वेंडर अपॉन ईपीएस ऑफ परचेजिंग कंपनी। हाँ सर, ये याद रखो, हर जगह परचेजिंग कंपनी बेस में आएगा। बेस मतलब डिवाइड नहीं आएगा, नीचे आएगा। अच्छा इधर क्या होगा, बेसिस ऑफ एमपीएस। तो क्या लेंगे सर, एमपीएस ऑफ वेंडर कंपनी अपॉन व्हाट, एमपीएस ऑफ परचेजिंग कंपनी। ये कौन सा फॉर्मूला है सर, स्वैप रेशियो। ओके प्लीज राइट इट डाउन स्टूडेंट, फटाफट। तो स्वैप रेशियो तो हमारा आ गया।